चलिए देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? धार्मिक से स्वतंत्रता का अधिकार तो हो गया, शिक्षा का अधिकार। अब हमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पढ़ना है, और वह आपका होगा 29 और 30, है ना। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि 2 आर्टिकल में हमें कंप्लीट करना है। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, ठीक है। चलिए आर्टिकल 29 में देखिए, आर्टिकल 29 जो है वह अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण देता है ना। किसके? अल्पसंख्यकों। अल्पसंख्यक कौन है? जिसकी जनसंख्या भारत में क्या है? कम है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के शिक्षा का संरक्षण देता है, ठीक है। और यह है क्या? तो उसे देखिए ये कहता है कि नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है ना। अगर यहाँ पर किसी की जनसंख्या कम भी है ना, तो कोई बड़ा जनसंख्या वाला यह नहीं कर, भारत ये नहीं कहना कि फलाने देश की, फलाने की जनसंख्या जो इतना अधिक है, हमने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या कम है, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को उन्हें बनाए रखने का अधिकार है। यह 29 में लिखित है ना। वह चाहे, ठीक है, आप केवल यह नहीं कर सकते कि हमारे देश में सबसे अधिक हिंदू है, तो हम जैसे जैसे हिंदू लोग करते हैं, बाकी अन्य जो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं, वह भी जो जिनकी जनसंख्या कम है, वह भी हमारी तरह ही सभी काम करने लगे। चलिए इतना ही नहीं, कोई भी अगर आपके यहाँ विद्यालय चल रहा है, ठीक है, जो राज्य से वित्त पोषित हो, जिसको राज्य सरकार फंड करती है, शिक्षण संस्थान हो, वैसे शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य सरकार फंड करती है, वह वैसे लोगों को यह कहकर मना नहीं कर सकता है कि उसकी जनसंख्या कम है, उसका फलाना लिंग है, वह फलाने देश का रहने वाला है, उसकी फलाना जाति है ना। उसे जाना जाति पर उसके साथ भेदभाव करना है, ना धर्म के आधार पे भेदभाव करना है। वह भला ही किसी भी तरह का विद्यालय हो जो सरकार, लेकिन उसे सरकार फंड कर रही है, तो हमारी मर्जी, हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं, वह स्कूल हमें मना नहीं कर सकता है। तो यह था आपको अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित। तो इसमें लिखेंगे फटाफट, इसमें 2 पॉइंट लिखेंगे जल्दी जल्दी। हो गया? लिखेंगे नागरिकों के किसी अनुभाग को, नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी भाषा, हाँ, अनुभाग को अपनी भाषा, हो गया, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। हो गया? संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अगला पॉइंट में लिखेंगे इसी के, आर्टिकल 29 का अगला पॉइंट है
राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में, राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में, हाँ, केवल धर्म शिक्षण संस्थाओं में केवल धर्म, मूलवंश जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर प्रवेश में भेदभाव नहीं करेगा। हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये आपका था आर्टिकल 29, है ना। और अल्पसंख्यक से ही संबंधित आर्टिकल 30 भी है। आर्टिकल 30 में भी हम दो तरह की बातें को समझते हैं। पहला समझते हैं क्या कह रहा है, देखिए, ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित एवं प्रशासन कर सकते हैं, है ना। यानी कि जो जिनकी जनसंख्या कम है वो अपने हिसाब से कोई भी स्कूल खोल सकते हैं और उसे अपने तरह से चला के अपने तरह से अपने कास्ट वाले को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यक का आधार केवल धर्म एवं भाषा होनी चाहिए, तीसरा कोई नहीं है। धर्म अलग अलग हो सकता है और उसकी भाषा अलग अलग हो, ऐसे लोगों को हम अल्पसंख्यक कहेंगे। यहाँ पर अर्थ नहीं आ जाए कि उसके पास यहाँ पर फलाने जाति वाले लोगों का पैसा बहुत ज्यादा है, हमारे पास कम है, तो ऐसी चीज को हम अल्पसंख्यक न कहेंगे, है ना। तो ऐसी संस्थाओं की संपत्ति का राज्य अर्जन करता है तो पर्याप्त रकम भी दी जाएगी, है ना। अगर अल्पसंख्यक लोग चाहते हैं कि हमारे लिए एक शिक्षण संस्थान खोलना चाह रहे हैं और वह सरकार से गुहार करेगा तो सरकार उसे संपत्ति अर्जित करने के लिए क्या दे सकती है, रकम दे सकती है, पैसे दे सकती है। और अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे सकते हैं, यह उनकी मर्जी है ना। चलिए, तो आर्टिकल 30 में लिख लेंगे। लिखेंगे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान स्थापित, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान, अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान हाँ स्थापित करने एवं अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। शिक्षा देने का अधिकार है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार उनकी मदद भी कर सकती है, हो गया। चलिए, तो राज्य सरकार समझिए, बस यही, राज्य सरकार जो है उसे हर तरह से उसे मदद करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए अगर वह चाहता है कि हमें अपने अलग शिक्षा दे अपने बच्चों को और इसलिए हमें स्कूल खोलने की आवश्यकता है, तो वह राज्य सरकार से अर्जी लगाएगा, तो राज्य सरकार उसे संपत्ति के लिए अर्जन करने के लिए पैसा देगी। साथ ही बीच बीच में जो भी सुविधाएं हो सकती संभव है वह उसे देने का प्रयास करेगी। तो यह था आपका अनुच्छेद 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों को हित की बात करता है। अब आगे हम लोगों को अनुच्छेद 31 नहीं पढ़ना है, क्योंकि अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा करके 300 के 1 में रख दिया गया है। और आर्टिकल 32 पढ़ना है ना, जिसमें हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो
देखेंगे कि इसमें हमें पावर देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, है ना। किसका पावर देखने को मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि यह निगरानी रखता है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है। और इसके बाद जो है हमें अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार उसमें है, वह भी हम नहीं पढ़ेंगे। वह सशस्त्र बल सैनिकों के लिए है। जब यहाँ पर ऐसे हम पढ़ लेंगे तो कोई खराबी नहीं करेगा, लेकिन खास करके यह तब काम में आता है जब मान लीजिए कि हमारे यहाँ कर्फ्यू लागू कर देता है ना, यह सैनिकों को ताकत देता है ना। तो वहाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो खास करके 32 तक हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और आगे देखेंगे, अगर वो लगेगा बेनिफिट वाला तो पढ़ा देंगे।